हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा भारत के पूर्व में स्थित उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भुवनेश्वर का सफ़र। भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर तथा पूर्वी भारत का आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहीं प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। कोणार्क और पुरी के साथ शहर स्वर्ण त्रिभुज बनाता है, जो पूर्वी भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। भुवनेश्वर हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से या फिर रेल द्वारा भी भुवनेश्वर पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन शहर को कई भारतीय शहरों से जोड़ने वाला मुख्य रेलवे स्टेशन है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर आदि से नियमित सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध रहती हैं। हम सेंट्रल इंडिया से ईस्ट इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो हमारे लिए जो नियरेस्ट पॉइंट था वो था झारसुगुड़ा। उड़ीसा का झारसुगुड़ा एक प्रसिद्ध शहर है। यह अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ से हमने फ़्लाइट ली सीधी भुवनेश्वर के लिए। झारसुगुड़ा से भुवनेश्वर के लिए एलायंस एयर की फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। लगभग 1 घंटे की हवाई यात्रा के बाद हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन भुवनेश्वर। ये है भुवनेश्वर का बीजू पटनायक हवाई अड्डा। इसका नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया है, जो खुद एक पायलट थे। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद हमने शुरू किया अपना भुवनेश्वर का सफ़र। तो सबसे पहले हम गए उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। इनका निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इतिहास, वास्तुकला, कला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची है। यह गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी की है। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। उदयगिरी गुफाएं पहाड़ी के दाईं ओर स्थित है, जिनमें 18 प्रमुख गुफाएं शामिल हैं। उदयगिरी की गुफाएं खंडगिरी की तुलना में अधिक सुंदर और बेहतर हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे उन 18 गुफाओं को देख सकेंगे, जिन्हें गुम्फा के नाम से जाना जाता है। इनमें से काफ़ी गुफाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। रानी गुम्फा, यह गुफा उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध गुफा है, जिसके अंदर कई प्राचीन और सुंदर मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। दोस्तों, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक खुली रहती हैं।
इस दौरान आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। ध्यान दें, इन गुफाओं की विस्तृत यात्रा के लिए 3 से 4 घंटे का समय ज़रूर निकालें। इन गुफाओं की एंट्री फीस इस प्रकार है। भारतीय पर्यटकों के लिए 15 रुपये, 15 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये है। एक बात का और विशेष ध्यान दें कि आप जब भी इन गुफाओं की यात्रा पे आएं तो आरामदायक कपड़े और जूते पहनें, क्योंकि गुफाओं की यात्रा के लिए आपको पैदल ही चलना होगा। ये है लिंगराज मंदिर। दोस्तों, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर यहाँ के सभी मंदिरों में सबसे ज़्यादा बड़ा और प्राचीन है। इन मंदिरों की बनावट और भीतर का नज़ारा और भी ज़्यादा आकर्षित कर देने वाला है। हिंदू धर्म के अनुयायियों की इस मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग लिंगराज मंदिर की यात्रा और दर्शन करने ज़रूर आते हैं। लिंगराज मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। भगवान विष्णु के चित्र भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्य मंदिर 55 मीटर लंबा है और इसमें लगभग 50 अन्य मंदिर हैं। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी का माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर किसी अन्य रूप में 6वीं शताब्दी के बाद से मौजूद है, क्योंकि इसे 7वीं शताब्दी की पांडुलिपि ब्रह्म पुराण में उल्लेख किया गया है, जो भुवनेश्वर में भगवान शिव के महत्व पर केंद्रित है। ये है धौली हिल्स। धौलीगिरी हिल्स भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे पर स्थित है। इसके आसपास विशाल खुली जगह के साथ एक पहाड़ी है और पहाड़ी के शिखर पर एक बड़े चट्टान में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। गुंबद के आकार वाले शांति स्तूप में भगवान बुद्ध के पैरों के निशान वाले पत्थर और बोधि वृक्ष मौजूद हैं। इस गुंबद में 5 छतरियां हैं, जो बौद्ध धर्म के 5 आवश्यक भागों का प्रतीक है। धौली में शांति स्तूप पर एक शेर की प्रतिमा भी है। धौलीगिरी पहाड़ियों का भारत के इतिहास में एक बड़ा महत्व है। यह वह जगह है जहां कलिंग युद्ध लड़ा गया था। दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और घातक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस खूनी युद्ध में करीबन 2 लाख से अधिक सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। खून खराबा इस कदर था कि पूरी दया नदी लाल हो गई थी। धौलीगिरी शांति स्तूप के पीछे एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसे धबलेश्वर मंदिर कहा जाता है। मंदिर के देवता भगवान शिव हैं। धौलीगिरी पहाड़ियों में घूमने के लिए यह एक और आकर्षण है। धौलीगिरी पहाड़ियों की यात्रा के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। धौलीगिरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रवेश शुल्क लगता है, जो कि 25 रुपये प्रति व्यक्ति है। सोमवार को छोड़कर हर दिन शाम को 2 शो आयोजित किए जाते हैं। इनका समय शाम 6:30 से 6:50 और शाम 7:10 से 7:30 बजे है। इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर भुवनेश्वर शहर के केंद्र में स्थित है। इसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री गौर गोविंदा स्वामी द्वारा निर्मित यह पवित्र मंदिर आध्यात्मिक शिक्षा और प्रवचन का एक बड़ा केंद्र है। मंदिर के प्रमुख देवता भगवान कृष्ण और भगवान बलराम हैं। देश भर के अन्य प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिरों के समान यह मंदिर भी
पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। केदार गौरी मंदिर, यह 2 मंदिरों का समूह है, श्री केदारेश्वर मंदिर और श्री केदार गौरी मंदिर। यह मुक्तेश्वर मंदिर के पास स्थित है। यह भुवनेश्वर के 8 अष्टशंभु मंदिरों में से एक है। केदार गौरी मंदिर वास्तव में एक परिसर है जिसमें 2 अलग अलग मंदिर हैं। एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा देवी पार्वती को। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती के साथ भगवान शिव वाराणसी से इस स्थान पर आए थे क्योंकि उन्हें अधिक शांत स्थान पसंद था। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी सुंदर नक्काशी और उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। 10वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर ओडिशा में हिंदू मंदिरों के विकास के अध्ययन में महत्व का एक स्मारक है। परशुरामेश्वर मंदिर, यह भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे लगभग 650 ईस्वी पूर्व नागर शैली में बनाया गया था। भुवनेश्वर राम मंदिर ओडिशा में भगवान राम का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर राम भक्तों के लिए ओडिशा में सबसे अधिक तीर्थ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध है। राम मंदिर का प्रमुख आकर्षण भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता की सुंदर छवियां हैं। 64 योगिनी मंदिर, यह मंदिर हीरापुर में स्थित है जो कि भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है। इसे महामाया मंदिर भी कहते हैं। स्थानीय पुजारियों के अनुसार मंदिर के पीछे की कथा यह है कि देवी दुर्गा ने एक राक्षस को हराने के लिए 64 देवी देवियों का रूप धारण किया था। इसका निर्माण करने के लिए स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। मूर्तियों को बनाने के लिए काले ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। भुवनेश्वर का खाना भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ आप एक विशिष्ट ओडिया भोजन में एक मुख्य पाठ्यक्रम और मिठाई शामिल देखेंगे। रोटी और नाश्ते के लिए एक मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में संरक्षित, जबकि चावल और मसूर दाल दोपहर के भोजन और रात के खाने के दौरान प्रमुख भाग बनाते हैं। भुवनेश्वर में हमें काफ़ी मीठा भोजन खाने को मिला। हमने जितनी भी सब्जियां ऑर्डर की थी ज़्यादातर वो मीठे स्वाद में ही हमें मिली। हमने सोचा कि कुछ यहाँ के अच्छे होटल या रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉश एरिया में मेफेयर लगून के पास हमें नकली ढाबा मिला। नकली ढाबा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, लाइव म्यूज़िक और अपने एम्बियंस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चलने लगी है हवा, सागर भी लहरा, पल पल मेरा ऐसे, पल पल तो दोस्तों, मंदिरों का शहर कहे जाने वाले भुवनेश्वर में आप लोग भी ज़रूर आइए और यहाँ के कल्चर का अनुभव लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में।